मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 3D का प्रश्न क्रमांक संख्या 27 और 28 कराने जा रही हूँ बच्चों। इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने पहले के वीडियो में डाल दिया, आप वहाँ जाकर देख लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में पूछा है कि के किन मानों के लिए समीकरण निकाय संगत है। अब आप देखो क्वेश्चन है आपके पास 2x - 4y = k और 5x - 10y = 7.5। देखो आपके पास व्यापक वर्ग समीकरण का फॉर्मूला होता है, आपको मालूम है कि a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। देखो अब हम इसमें से इसको सबसे पहले इस रूप में रखेंगे। इस रूप में रखने के लिए जो ये इक्वल के बाहर वाला नंबर है इसको इक्वल के इधर ले आओ। तो देखो यहाँ पर k प्लस का है, हम इक्वल के इधर ले आएंगे तो k माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 7.5 प्लस का है, इधर आ गया तो माइनस का हो गया। ये आपका पहला समीकरण हो गया, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। देखो अब आपको मालूम है यहाँ पर देखो a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू हमें रखनी है। 2/5 देखो ये 2 और ये a1 की वैल्यू हो गई 2 और a2 की वैल्यू हो गई 5। ऐसे ही b1 की वैल्यू देखो कितनी है, b1 की वैल्यू ये है आपके पास -4, b2 की वैल्यू है यहाँ देखो -10। कट कर दिया तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कट हो गया तो 2/5 आ गया। फिर देखो c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू यहाँ देखो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया तो c1 की वैल्यू हो गई k और c2 की वैल्यू हो गई 7.5। यहाँ पर आप देखो कि ये a1 और a2 और b1 और b2 ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन आपके पास c का कोई भी मान होगा लेकिन ये इसके बराबर नहीं होंगे। और जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो क्या होता है, तो आप देखो यहाँ पर आप दे दो a1/a2 और b1/b2 बराबर है, अर्थात इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब इसके लिए आपको k का कोई हल नहीं है, लेकिन आपको k का कोई मान निकालना है कि k का क्या मान होगा। तो देखो आप सबसे पहले कोई भी एक रख लो 2/5 और हमने c की वैल्यू रख ली k/में 7.5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसको और इसको इससे, यहाँ हो गया 5k और ये हो गया देखो 2 × 7.5। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो 7.5 है ये 7.5 और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7.5 गुना होता है 15। k देखो बाहर कर दिया और 15 ऊपर 5 नीचे, कट हो गया तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 3। यहाँ अब देखो जांच करके देख लो, जांच करके जरूर आप दिखा देना एग्जाम में कि k1 देखो k/में 7.5, k की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो देखो 3 1 जा और यहाँ देखो 3 2 जा 6, एक बचा पॉइंट लगा दिया 3 5 जा 15 यानी 2.5, तो 1/2.5 और हमारे पास दोनों का मान कितना था 2.5 और यहाँ इसका मान ये अलग है। अर्थात क्या आपका प्रूफ हुआ कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 28 कराने जा रही हूँ। अब देखो आपके पास 28 क्वेश्चन क्या है, के किन मानों के लिए समीकरण निकाय 5x - ky = 3 और 10x - 3y = 6 स्वतंत्र है। क्वेश्चन आप लिख लो, देखो ये लिख लो आपके पास 5x - ky = 3 पहला समीकरण हो गया, दूसरा हो गया 10x - 3y = 6 दूसरा समीकरण। इसको देखो इस समीकरण को हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। विलोपन विधि क्या होती है, विलोपन विधि में किसी एक के मान चाहे x के चाहे y के मान को समान करना होता है, उसके बाद उसको घटा देते हैं। तो इसमें देखो अगर आप एक तरीका ये भी हो सकता है कि नीचे के नंबर जैसे अगर हमें x बराबर करना है तो इस पूरे समीकरण में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले में समीकरण 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखो ऊपर वाले समीकरण में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 हो जाएगा, हमें एक नंबर बराबर करना होता है। तो यहाँ देखो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, हमने समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया आपके पास देखो 2 5 जा 10x, फिर देखो 2 को हमने k से मल्टीप्लाई करा 2ky = 6, इसको नाम दे दो समीकरण 3। अब समीकरण आपके पास देखो 3 और समीकरण 2, इन दोनों को घटाने पर दोनों को हमने यहाँ लिख दिया। अब दोनों को घटाने के लिए देखो नीचे का साइन बदल दो, जो भी साइन है वो साइन चेंज कर दो। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया,
माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया। ये दोनों देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस आपके पास देखो y और y कट गया, बचा कितना आपके पास, यहाँ देखो ये 2k और यहाँ पर ये 3, तो देखो 2k इक्वल्स टू 3 हो गया आपके पास। k कितना हो गया 3/2, जो क्या है 3/2, तो ये आपका k का मान आ गया। k का मान कैसे आप लिख सकते हो कि 3/2 के अलावा इस समीकरण का कोई भी मान स्वतंत्र मान नहीं माना जाएगा। यही आपका क्वेश्चन में इसका आंसर है, यानी k का मान इन्होंने पूछा था, k का यही एक मान होगा इस समीकरण में, इस मान के अलावा इसका और कोई भी मान नहीं होगा, इसलिए इसको नॉट इक्वल करके दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर मेरा क्वेश्चन पसंद आया बच्चों, मेरा समझाने का तरीका, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।